हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू 24 टैरो। ओके गाइस, आज हम रीडिंग करेंगे स्कॉर्पियोज के लिए। देखते हैं उनकी लव लाइफ में क्या हो रहा है आगे दिसंबर मंथ में, कैसा रहेगा दिसंबर मंथ उनके लिए, क्या गाइडेंस मिलती है यूनिवर्स की तरफ से, वो हम देखेंगे। गाइस, ये जनरल रीडिंग है, हर मैसेज हर किसी के साथ रेजोनेट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। हर किसी की सिचुएशन अलग होती है, तो यूनिवर्स जिनको मैसेज देना चाहता है उन्हीं तक ये मैसेज पहुँचता है। अगर आपसे ये रेजोनेट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स आपको कोई मैसेज नहीं देना चाहती फ़िलहाल। ओके और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल कोई भी ये रीडिंग देख सकता है। सेम सेक्स जेंडर में भी अगर आप हो तो भी ये रीडिंग देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो नहीं कर रहे तो प्लीज़ फॉलो कीजिए। डेली टैरो रील्स वहाँ पे मैं लेके आती हूँ, तो डेली अपने पर्सन की करंट फीलिंग्स देखने के लिए आप वहाँ पे आके मुझे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का मैंने ग्रुप बनाया है जहाँ पे मेडिटेशन लिंक दी हुई है मैंने, आप वो भी वहाँ पे वो भी चेक कर सकते हैं। अपने चक्रस अगर आप हील करेंगे, बैलेंस करेंगे, तब आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं बचेगी। ट्रस्ट मी ऑन दैट। जो आपको चाहिए वो सब हासिल होगा। मैंने खुद ने ट्राई किया है और मैं डेली करती भी हूँ, इसीलिए मैं आप सबको बोल रही हूँ। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको बस म्यूज़िक सुनना है। वहाँ पे पिन किया हुआ है मैसेजेस, आप ग्रुप ज्वाइन करके जो भी लिंक्स मैंने दी हुई है वो फॉलो कीजिए। आपको बहुत ईजीली रिजल्ट आएगा उसका, ठीक है। ओके, बढ़ते रीडिंग की ओर, देखते हैं क्या होगा स्कॉर्पियोज की लाइफ में। कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू 24 टैरो। ओके गाइस, आज हम रीडिंग करेंगे स्कॉर्पियोज के लिए। देखते हैं उनकी लव लाइफ में क्या हो रहा है आगे दिसंबर मंथ में, कैसा रहेगा दिसंबर मंथ उनके लिए, क्या गाइडेंस मिलती है यूनिवर्स की तरफ से, वो हम देखेंगे। गाइस, ये जनरल रीडिंग है, हर मैसेज हर किसी के साथ रेजोनेट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। हर किसी की सिचुएशन अलग होती है, तो यूनिवर्स जिनको मैसेज देना चाहता है उन्हीं तक ये मैसेज पहुँचता है। अगर आपसे ये रेजोनेट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स आपको कोई मैसेज नहीं देना चाहती फ़िलहाल। ओके और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल कोई भी ये रीडिंग देख सकता है। सेम सेक्स जेंडर में भी अगर आप हो तो भी ये रीडिंग देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो नहीं कर रहे तो प्लीज़ फॉलो कीजिए। डेली टैरो रील्स वहाँ पे मैं लेके आती हूँ, तो डेली अपने पर्सन की करंट फीलिंग्स देखने के लिए आप वहाँ पे आके मुझे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का मैंने ग्रुप बनाया है जहाँ पे मेडिटेशन लिंक दी हुई है मैंने, आप वो भी वहाँ पे वो भी चेक कर सकते हैं। अपने चक्रस अगर आप हील करेंगे, बैलेंस करेंगे, तब आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं बचेगी। ट्रस्ट मी ऑन दैट। जो आपको चाहिए वो सब हासिल होगा। मैंने खुद ने ट्राई किया है और मैं डेली करती भी हूँ, इसीलिए मैं आप सबको बोल रही हूँ। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको बस म्यूज़िक सुनना है। वहाँ पे पिन किया हुआ है मैसेजेस, आप ग्रुप ज्वाइन करके जो भी लिंक्स मैंने दी हुई है वो फॉलो कीजिए। आपको बहुत ईजीली रिजल्ट आएगा उसका, ठीक है। ओके, बढ़ते रीडिंग की ओर, देखते हैं क्या होगा स्कॉर्पियोज की लाइफ में। जस्टिस, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, हैंगमैन, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। स्कॉर्पियोज किसी लिब्रा से डील कर रहे हो। एयर साइन हो सकता है, कोई एयर साइन स्ट्रांगली फील हो रहा है मुझे यहाँ पे। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकता है जिनके साथ आप डील कर रहे हो, या तो उस पर्सन का नाम एस से स्टार्ट हो सकता है, एस श स ऐसा कुछ हो सकता है। एस ऑफ कप्स, चैरियट, टू गुड, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके चलो, वेरी नाइस एंड वेरी पॉजिटिव कार्ड्स। स्कॉर्पियोज, आप किसी को जस्टिस देना चाहते हो। कोई आपके साथ हो सकता है आपने किसी को हर्ट किया हो, किसी ने आपको हर्ट किया हो, जो भी सिचुएशन पहले रही होगी। आप अगर स्टक फील कर रहे थे अभी तक, तो इसके बाद आप फ्री हो जाओगे उस सिचुएशन से, उस एनर्जी से, और आप अभी आगे मूव ऑन करने की कोशिश करोगे। मूव ऑन इन द सेंस, आप अपने पर्सन के पास जाना चाहते हो, अपने पर्सन के लिए टाइम निकालना चाहते हो। हालांकि आप काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो अभी फ़िलहाल, वक्त ही नहीं मिल पा रहा है आप लोगों को। बर्डन हो आप बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़
आपके बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बर्डन है आपके ऊपर, आप उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हो। लेकिन इस दिसंबर मंथ में आप अपने पार्टनर से मिलने की कोशिश करोगे या मिलोगे, डेफिनेटली मिलोगे। एस ऑफ कप्स उनको आप ऑफर करोगे। दिस इज़ द कप ऑफ लव। ओके, आप उनको प्रपोज करोगे, नो डाउट एट ऑल इन इट, या आप उनसे अपने दिल की बात कहोगे। स्टेबिलिटी या कमिटमेंट अगर आप चाहते थे अपने पार्टनर से, तो वो मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, 100% चांसेस है। ओके, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यूनियन हुआ भी है, जैसे मैंने कहा 2-3 महीनों में, और अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक यूनियन का पीरियड है, ऐसे मैंने कहा था, तो हुआ भी है। अगस्त से लेकर अक्टूबर तक और अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का पीरियड यूनियन के लिए था बहुत सारे लोगों के लिए। बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स का यूनियन हुआ भी है। अगर आप सोलमेट कनेक्शन में है तो भी आपका यूनियन होगा। ये पर्सन आपके पास दौड़ा चला आना चाहता है, मुलाकात करना चाहता है, मीटिंग करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, बातें करना चाहता है, ढेर सारी अपने दिल की बातें बताना चाहता है आपको। अगर इसके पहले ये पर्सन चुप चुप था या एग्जैक्टली व्हाट ही फील्स और व्हाट शी फील्स अगर नहीं बताया था उन्होंने आपको, अभी तक अपने दिल की बात नहीं खोली थी, तो अभी खोलेंगे। अगर आपने इनको प्रपोज किया था और इन्होंने ना बोल दिया था किसी चीज़ के लिए, तो वो ये मानने के चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वो एडमिट करेंगे कि वो आपसे प्यार करते हैं, ये वो मानेंगे। और अगर आपकी फेवर में है ये सब, अगर आप नहीं मान रहे थे उनके प्यार को, या उन्होंने आपको प्रपोज किया था और आप नहीं मान रहे थे, तो इस महीने आप भी मान जाओगे उस बात के लिए, और आप भी कमिटमेंट की तरफ आगे बढ़ोगे। इस बंदे के लिए तेज़ी से आगे बढ़ोगे। बहुत फास्ट कम्युनिकेशन मिलता हुआ दिख रहा है मुझे। आप स्टॉक कर रहे हो एक दूसरे को, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। स्टॉकिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। इंटरनेट कनेक्शन हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं यहाँ पे जो एक दूसरे से मिले नहीं है, सिर्फ इंटरनेट के थ्रू चैटिंग, मैसेजेस, सोशल मीडिया साइट्स पे मिले हो आप, ऐसे भी हो सकता है। ये पर्सन आपकी लाइफ में आया, जब आया ना, तब आप भी किसी ब्रेकअप से बाहर निकल रहे थे और ये पर्सन भी किसी ब्रेकअप से बाहर निकल रहा होगा, ऐसे चांसेस हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे। ओके, हो सकता है कोई डिवोर्सी हो या अपने एकदम बहुत पेनफुल रिलेशनशिप से बाहर निकल रहा होगा ये बंदा, और आपकी भी सेम कंडीशन है। दोनों जब पेन में थे तब आप एक दूसरे से मिले हो, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और उसके बाद एकदम फास्ट कनेक्शन हुआ आप दोनों का, मतलब टाइम ही नहीं लगा आप दोनों को एक दूसरे के करीब आने में, राइट। बातें जो स्टार्ट हुई आपसे, आपको पता ही नहीं चला कि कब आप एक दूसरे के दोस्त बन गए, अच्छे दोस्त बन गए, कब एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन फील करने लगे, प्यार करने लगे। और क्या कहते हैं, स्कॉर्पियोज, आप अपनी लाइफ में नया कुछ शुरू कर रहे हो दिसंबर के मंथ में। फर्स्ट हाफ में ऐसा लग रहा है कि आप किसी नए प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर रहे हो। पर्सनल लाइफ में हो सकता है कुछ, और भी प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है, डिपेंड करता है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, आप इस रिलेशनशिप से भाग रहे हो, बस कैजुअली ले रहे हो, ऐसा हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर ये रिलेशनशिप कैजुअल ले रहे हो। प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़, अगर बच्चों का खेलने का आवाज़ है तो। बहुत चांसेस हैं कि आपके पार्टनर भी इतना सीरियस नहीं हो इस रिलेशनशिप में। ऐसा हो, एक्चुअली है दोनों, लेकिन भाग रहे फिलहाल के लिए। हो सकता है शक आपको उन पे हो या उनको आप पे हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। मतलब ऑनेस्टी थोड़ी कम लग रही है मुझे यहाँ पे। हो भी सकता है कि ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा है, लॉयल हो आप एक दूसरे के लिए, लेकिन हाल फिलहाल में कुछ दिनों से या कुछ चीज़ें बताई नहीं गई है, हिडन है, कुछ चीज़ें छुपाई जा रही है, या मे बी फीलिंग्स छुपाई जा रही है अपनी, वो सीन कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। देखते हैं कुछ और क्या कहते हैं। लवर्स का कार्ड है यहाँ पे। प्यार बहुत करते हो आप, दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो। टॉल, डार्क एंड हैंडसम हो सकते हो आप या आपके पार्टनर। कलर डिफरेंस हो सकता है आप दोनों में। और आपके पार्टनर एक तो ब्रिटिश हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है। अगर वो लड़की है तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और अगर आप वो मेल है तो भी बहुत हैंडसम होंगे।
डिपेंड करता है, मतलब ऐसा नहीं कि आप उतने कम हो, लेकिन आप भी और वो भी, दोनों भी एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड हैंडसम हो, एक बहुत स्टनिंग कपल हो आप लोग टुगेदर। हीलिंग प्रोसेस में है आपके पार्टनर, अपने काम में बिजी है बहुत ज़्यादा, कुछ नया वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है आपके पार्टनर। पहल आपकी तरफ से होते हुए दिख रही है मुझे स्कॉर्पियोस, आप जाना चाहते हो। बहुत सारे लोगों के लिए ये है, एटलीस्ट 70% लोगों के लिए मैं ये कहूँगी कि आपका पार्टनर आपको प्रपोज करेगा, और 30% लोगों के लिए ये है कि आप अपने पार्टनर को प्रपोज करेंगे। स्कॉर्पियोस, प्यार बहुत है यार, प्यार बहुत ज़्यादा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पैसे के पीछे भाग रहे हो स्कॉर्पियोस, ये आपकी एनर्जी है। कंटिन्यूसली वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है आपके ऊपर, प्रोफेशन पे काफ़ी ध्यान दे रहे हो आप, अपने बिजनेस में, करियर में बहुत ज़्यादा बिजी हो, एक लग्जरियस लाइफ, एक स्टेबल लाइफ जीना चाहते हो आप, और आपके एम्स भी वैसे ही हाई है। फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबिलिटी दिख रही है मुझे आपके पार्टनर में या आपके अंदर। ज़्यादातर स्कॉर्पियोज आपके लिए ही लग रहा है मुझे ये सब, कि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो फाइनेंशियली, और आपके पास एक पेट भी हो सकता है, चांसेस है, अगर आप मेल हो तो आपके पास ये पेट है, दिस इज़ फॉर श्योर। और स्कॉर्पियोज आप जल्दी ट्रस्ट नहीं करते हो किसी पे, ट्रस्ट इश्यूज तो होते ही है, लेकिन इस पार्टनर ने आपका दिल ऐसे जीता है ना कि आप इसके अलावा किसी और पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। हालांकि आपका ईगो बीच में आता है कि इससे बात कैसे करूँ, या कैसे इनको फीलिंग्स एक्सप्रेस करूँ। ओके, या तो एक तो लाइटली ले रहे हो आप इस रिश्ते को, या तो सीरियस मतलब या तो सीरियस नहीं हो इस रिश्ते को लेकर, या तो ईगो बीच में आ रहा है आपका एक्सप्रेस करने में, राइट। और कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत ज़्यादा है, हो सकता है आपके पार्टनर डिवोर्सी हो या आप डिवोर्सी हो, ऐसे कुछ सीन मुझे यहाँ पे लग रहा है। डिवोर्सी अगर नहीं है फिर भी मैरिड हो सकता है किसी और के साथ, ये चांसेस है। तो आप डेफिनेटली डर रहे हो कि सोसाइटी क्या कहेगी, सोशल स्टेटस आपका कैसे चेंज हो जाएगा उनके रिलेशनशिप में आने के बाद। शायद रिस्क लगती है आपको इस रिश्ते में आना, ऐसा हो सकता है। मतलब कोई एक मैरिड है, कोई अनमैरिड है यहाँ पे, ये मुझे दिख रहा है। और जस्टिस होगा इस रिलेशनशिप में, डेफिनेटली जस्टिस होगा दिसंबर मंथ में। ओके, ट्रस्ट मी ऑन दैट। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव किंग, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। हे सी, कपल बन गया, किंग एंड क्वीन, कपल बन गया यहाँ पे। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव अगेन नाइट ऑफ कप्स। प्यार का ऑफर बहुत ही जल्द मिलेगा, कमिटमेंट मिलता हुआ दिख रहा है। डेटिंग एटलीस्ट स्टार्ट कर दोगे आप लोग, पहले डेट करोगे, किसी बहाने से मिलोगे आप, प्रोफेशनल बहाने से मिलोगे, लेकिन एक्चुअली डेटिंग का बहाना होगा। वो डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, या आप डायरेक्टली नहीं बोलोगे उनको मिलना किस वजह से, लेकिन हाँ मतलब एक्चुअली डेट करोगे आप एक दूसरे को, कॉफ़ी पे मिलोगे, रोमांटिक डेट होगी काफ़ी अभी इसके बाद जो मिलोगे आप एक दूसरे को। द एम्परर, स्कॉर्पियो, आपका ईगो बीच में आ रहा है, झुकने के लिए आप रेडी नहीं हो, या तो कोई फादर फिगर है जो यहाँ पे इन्वॉल्व है इस रिलेशनशिप में, जो आगे लेके जा सकता है। मेल जो भी है इस रिलेशनशिप में, वो एक तो आगे पीछे कर रहा है इस रिश्ते को आगे बढ़ने में, राइट। जानता ये भी है कि मतलब जो भी मेल है आपके रिश्ते में, अगर आप मेल हो तो ये आपकी सिचुएशन है, अगर आपके पार्टनर मेल है तो ये उनकी सिचुएशन है। डेफिनेटली वो जानते हैं कि रिलेशनशिप कितना इम्पॉर्टेंट है उनके लिए, कितना हाई पोजीशन होल्ड करता है उनकी लाइफ में, लेकिन फिर भी ईगो की वजह से या तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस उनको फील होते हैं इस रिलेशनशिप में, रिस्क लगता है इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना, इसीलिए आगे पीछे हो रहा है। ये डेफिनेटली एक मेल है जो इस रिलेशनशिप को आगे पीछे कर रहा है। अभी वो कौन है आप देखिएगा। चैरियट है बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पार्टनर जो भी है वो बहुत जल्द आपकी तरफ आएंगे, मुलाकात करने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, मीटिंग करने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और इतना जल्दी आपके पास आएंगे कि इस मंथ डेफिनेटली दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू। ट्रस्ट मी गाइस, दिस मंथ दे आर कम्प्लीटली इन पैशनेट अबाउट यू, दे आर फिजिकली अट्रैक्टेड, इन ऑ विथ यू, ऑब्सेसिवली थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। लॉन्ग डिस्टेंस अगर रिलेशनशिप है तो डेफिनेटली दे आर ट्रैवलिंग टूवर्ड्स यू, और ये जो भी डिस्टेंस है आपके दोनों के दरमियान वो ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, डेफिनेटली वो ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ओके, देखते हैं कुछ और कार्ड्स।
इंटेंसिटी है यहाँ पे, फ्रेंडलीनेस है, सप्रेशन एंड बर्डन। गाइज मुझे लग रहा है कि आप दोनों कंफर्म ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो स्कॉर्पियोज। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप फॉरएवर एक साथ आ जाओ। ओके, शादी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बर्डन आपके पार्टनर ले रहे या तो आप ले रहे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का कि सोसाइटी क्या कहेगी, रिश्ते नाते क्या कहेंगे, और बहुत कुछ आपके ही थॉट्स है सारे। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ही थॉट्स ने आपको सप्रेस कर रहा है। देखो बंदा है, उसके ही थॉट्स उसको बहुत ज़्यादा सप्रेस कर रहा है। मतलब आपके ही थॉट्स है ये कि आप बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हो, सोच रहे हो बहुत ज़्यादा क्या होगा, कौन क्या कहेगा। एक तो आपके पार्टनर का नाम पी से स्टार्ट हो सकता है, आपका नाम पी से स्टार्ट हो सकता है। ओके, दीज आर द पॉसिबिलिटीज़। सेकेंड थिंग व्हाट आई एम सेइंग इज बहुत फास्ट आपके पास आएंगे। आप दोनों का एक होना बहुत जल्दी लिखा हुआ है, बहुत हाई इंटेंसिटी है यहाँ पे, राइट, विथ लाइटनिंग स्पीड। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप एक दूसरे के पास आ गए, कब आप एक दूसरे के साथ आ गए, कब आप यूनियन में आ गए, पता भी नहीं चलेगा आपको। और ये रिश्ता कैसे आप स्टार्टिंग से ही ये ऐसा ही है, मतलब आप एक दूसरे के इतने करीब कब आए ना, आपको पता ही नहीं चला। ओके, कन्फर्म ट्विन फ्लेम्स हो आप, कन्फर्म। ये देखो फ्रेंडलीनेस का कार्ड है, ट्विन फ्लेम्स हो, एग्जैक्टली अपोजिट हो आप एक दूसरे के, लेकिन फिर भी बहुत कुछ डिफरेंसेस हैं आप लोगों में, लेकिन यू आर मेड अप ऑफ वन सोल। आप दो जिस्म एक जान हो, तो डेफिनेटली बनता है कि एक दूसरे के प्रति उतना आकर्षण होगा आप लोगों को। एक प्रॉपर सेंटिमेंट्स आपके ना बिना बोले आपको आ जाता है। मतलब वो क्या फील कर रहे हैं वो आपको इमीडिएटली पता चल जाता है, आप क्या फील कर रहे हो वो उनको पता चल जाता है। इंट्यूशन और टेलीपैथिकली कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है आप लोगों का। ऑब्वियसली 3D 5D लेवल पे आप 3D लेवल पे आप एक साथ भी नहीं हो तो भी 5D लेवल पे आप एक साथ हो, आप एक दूसरे के। ओके, आपके पार्टनर या आप कोई तो एक है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है। मुझे स्कॉर्पियोज की एनर्जी ज़्यादा लग रही है कि आप बर्डन ले रहे हो, चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके ऊपर, या तो करियर को लेकर हो, फैमिली को लेकर हो, सोशल स्टेटस को लेकर हो, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपको आपके पास। तो उसी सिलसिले में आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो, इसी के चलते आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पा रहे हो, राइट। और उसका भी बर्डन है आपके ऊपर, मतलब सभी एंगल से बर्डन है आप लोगों के ऊपर फ़िलहाल। तो मैं देखना चाहूँगी और कार्ड्स, चलो देख लेते हैं उनकी सिचुएशन। कंपैरिजन, ओके, कंपैरिजन हो सकता है आप दोनों के बीच में, जैसे वो अपने एक्स को या आप अपने एक्स के साथ उनको कंपेयर कर रहे हो, कुछ तो ऐसा सीन हो सकता है, राइट। ब्रीथ, स्कॉर्पियोज यू रियली नीड टू ब्रीथ। बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर हो रहा है आपके ऊपर, तो आपको थोड़ा ब्रीथ करना चाहिए, थोड़ा स्पेस लेना चाहिए। एक हॉलीडे तो बनता है बॉस, एक हॉलीडे तो बनता है। ट्रस्ट, देखो ट्रस्ट इश्यूज होते हैं स्कॉर्पियोसों को और आपके इसमें ट्रस्ट इशू है। आपको इस प्रोसीजर को ट्रस्ट करना पड़ेगा, इस रिश्ते को ट्रस्ट करना पड़ेगा, इस इंसान को ट्रस्ट करना पड़ेगा जो आपके लाइफ में अभी है, राइट। डेस्टिनी, दे आर मेंट टू बी योर्स, यू आर मेंट टू बी देयर्स। आपकी डेस्टिनी में लिखे है वो, और वही हो रहा है जो आपकी डेस्टिनी में है एक्चुअली। ओके, सो आप यू कैन नॉट स्कीप इट, यू कैन नॉट रन फ्रॉम इट। आप उससे भाग नहीं सकते, आपके नसीब में लिखा हुआ है, आपकी किस्मत में लिखा हुआ है वो। हे, वेडिंग का कार्ड गिरा था नीचे, देखो वेडिंग एंड प्रेगनेंसी दोनों नीचे गिरे थे। सी, वेरी नाइस, वेरी पावरफुल कार्ड्स यार, वेरी पावरफुल कार्ड्स स्कॉर्पियोस। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव योर कार्ड, दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपका कार्ड है गाइस। स्कॉर्पियोज का होता है जनरली ट्रांसफॉर्मेशन। अंडरनीथ वी हैव लेट इट अनफोल्ड। तो ये जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए, पर आपके साइड से अगर जितना बन पाए उतना पॉजिटिव इस रिश्ते के लिए आगे बढ़े। दैट इज़ व्हाट आई कुड से। टाइम, डिवाइन टाइमिंग इज कमिंग वेरी सून। अबंडेंस आ रहा है, ये पर्सन जैसे आपके लाइफ में आएगा अबंडेंस आएगा आपके लाइफ में, दैट इज़ फॉर श्योर। ओके, आपको एक हॉलीडे पे जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है स्कॉर्पियोज। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। जाने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।